Frequently asked questions on capital gains. Facts on capital gains, everything you need to know, common questions or answers. Question 1, कैपिटल गेन्स हेड के तहत कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है? आंसर, कोई भी प्रॉफिट या गेन जो किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से मिलता है उसे कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स के लिए चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन 2, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? आंसर, कैपिटल एसेट में शामिल होते हैं एक कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति के पास हो, चाहे वह बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ी हो या नहीं। बी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फी द्वारा रखी गई सिक्योरिटीज जो सेबी एक्ट 1992 के तहत इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी गई हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कैपिटल एसेट में क्या शामिल नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स या कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे ज्वेलर के लिए सोना या कार डीलर के लिए गाड़ियां। पर्सनल यूज के सामान e.g. कपड़े, फर्नीचर, लेकिन ज्वेलरी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स आदि इसमें शामिल हैं। एग्रीकल्चरल लैंड जो शहरी क्षेत्र के बाहर स्थित हो और कुछ विशेष शर्तों को पूरा करता हो। क्वेश्चन 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? आंसर, अगर कोई कैपिटल एसेट 36 महीने से ज्यादा समय तक रखा गया हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहा जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कुछ एसेट्स जैसे लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए यह अवधि 12 महीने और अनलिस्टेड शेयर्स व अमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने होती है। क्वेश्चन 4, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं? आंसर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा जाता है तो उससे होने वाला फायदा LTCG कहलाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाला फायदा STCG कहलाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक्सेप्शन, डिप्रिशिएबल एसेट्स जिनकी वैल्यू समय के साथ घटती है से होने वाला कोई भी गेन हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्वेश्चन 5, कैपिटल गेन्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्यों बांटा जाता है? आंसर, टैक्सेबिलिटी के हिसाब से कैपिटल गेन्स को क्लासिफाई किया जाता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर अलग अलग टैक्स रेट और कॉम्प्यूटेशन रूल्स लागू होते हैं। क्वेश्चन 6, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है? आंसर, नहीं। इंडेक्सेशन का फायदा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए मिलता है, जिससे एसेट की कॉस्ट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 7, रेशियो 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे गए एसेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है? आंसर, अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई थी तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल परचेस प्राइस या 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू FMV में से जो ज्यादा हो उसे माना जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डिप्रिशिएबल एसेट्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन 8, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत डिस्क्लोज्ड कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? आंसर, एसेट की 1 जून 2016 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। क्वेश्चन 9, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ट्रांसफर का क्या मतलब है? आंसर, ट्रांसफर का मतलब सिर्फ बिक्री सेल नहीं है, बल्कि इसमें ये भी शामिल है। चेक मार्क एसेट को एक्सचेंज करना, चेक मार्क एसेट से जुड़े अधिकार खत्म करना,
चेक मार्क एसेट का अनिवार्य अधिग्रहण कंपल्सरी एक्वाजिशन। चेक मार्क कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बदलना। चेक मार्क जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम करना। चेक मार्क बायर को प्रॉपर्टी का पोजेशन देना। चेक मार्क कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट का स्वामित्व बदले। क्वेश्चन 10, गिफ्ट, विल आदि के माध्यम से एसेट ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है? आंसर, नहीं। सेक्शन 47 के तहत गिफ्ट, विल आदि के जरिए किए गए ट्रांसफर को कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर रेसिपिएंट उस एसेट को आगे बेचता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्वेश्चन 11, क्या कोई कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है? आंसर, हाँ। सेक्शन 10 के तहत कुछ कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे सेक्शन 1033 यूएस 64 स्कीम से हुई कैपिटल गेन एग्जेम्पशन 1 अप्रैल 2002 के बाद। सेक्शन 1037 अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के कंपल्सरी एक्विजिशन से मिले गेन्स पर छूट। सेक्शन 1037A आंध्र प्रदेश लैंड पूलिंग स्कीम के तहत लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर पर एग्जेम्पशन। क्वेश्चन 12, कैपिटल गेन की रीइन्वेस्टमेंट पर कोई छूट मिलती है? आंसर, हाँ। अगर आप कैपिटल गेन को कुछ विशेष एसेट्स में रीइन्वेस्ट करते हैं तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। रेलेवेंट सेक्शंस 54, 54B, 54EC, 54E, 54F, 54D, 54G, 54GA, 54 गीगाबाइट। सेक्शन 54EC मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलती है। क्वेश्चन 13, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है और यह कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में कैसे इम्पैक्ट डालती है? आंसर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का मतलब वह वैल्यू है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपर्टी के लिए निर्धारित की गई हो। अगर सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही सेल प्राइस माना जाएगा। AY 2019-20 से अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस से 105% से ज्यादा नहीं है तो एक्चुअल प्राइस को ही माना जाएगा। क्वेश्चन 14, कैपिटल गेन अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है? आंसर, हाँ। कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के तहत जमा रकम पर मिला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन 15, अगर मेरे पास 1 अप्रैल 2001 से पहले की खरीदी हुई गोल्ड ज्वेलरी है तो उस पर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? आंसर, आप 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं और उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 16, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाले? आंसर, प्रॉपर्टी की ओरिजिनल खरीद की कीमत या 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू FMV जो भी ज्यादा हो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। FMV स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन 17, NRI के लिए प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है? आंसर, अगर प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा रखी गई है तो NRI को 12.5% LTCG टैक्स बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के देना होगा। क्वेश्चन 18, क्या प्रॉपर्टी सेल पर हुए लॉस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? आंसर,
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के खिलाफ सेट ऑफ किया जा सकता है और इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों गेन्स के खिलाफ सेट ऑफ किया जा सकता है और इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इटर ड्यू डेट से पहले फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।